तो दोस्तों आज मैं टेके टेके मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें टेके टेके पार्ट 1 की आगे की कहानी बताई गई है। और अगर आपने टेके टेके फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, पहले आप उसे जाके देख लो। तो कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पे टेकेडा काना के घर उससे मिलने के लिए गया हुआ था। और टेकेडा जो लाल कलर की मिठाई का डब्बा लेके गया था, उसे देखने के बाद काना उसे फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उसके बाद अगली सुबह काना की मॉम काना को अपनी नई मेडिसिन लाने के लिए कहती है, लेकिन काना टेके टेके का डर और अपनी बहन की डेथ की वजह से काफी ज्यादा सदमे में रहती थी। और अपनी दवाइयां लेने के बाद वो उसी फ्लाई ब्रिज से वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसे टेके टेके की आवाज सुनाई देती है और अगले ही सीन में टेके टेके उसे बीच में से काट के उसे जान से मार देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मेडिसिन काना लेके आ रही थी वो रेड कलर की थी और इसके बारे में काना को कुछ भी पता नहीं था। और रेड कलर पास होने की वजह से ही काना वहाँ पे जान से मारी गई। इसके बाद अगले सीन में हम एक स्कूल के अंदर नत्सुकी और रेको नाम की दो फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पे नत्सुकी रेको से ब्रिज पे जाके वो मर्डर सीन देखने के लिए कहती है, क्योंकि इससे पहले उसने कोई मर्डर नहीं देखा था। और ये और कोई केस नहीं बल्कि काना का मर्डर केस था। जिसके बाद नत्सुकी रेको को उस ब्रिज के पास ले जाती है जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, जहाँ पे इन्हें टेकेडा दिखाई देता है और नत्सुकी इस मर्डर के बारे में पूछने के लिए उसके पास चली जाती है। लेकिन ये देखने के बाद टेकेडा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम एक बार फिर से नत्सुकी और रेको को क्लासरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों भी दो लड़कियों के साथ होती है और वो सारी लड़कियां आपस में टेके टेके के बारे में बात कर रही होती है। और वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे उसे रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो लोगों को बीच में से कैसे काट के मार देती है। तभी उनमें से एक लड़की उन सबको जवाब देते हुए कहती है कि एक मंत्र के जरिए शायद उससे बचा जा सकता है। और वो कहती है कि अगर तुम 3 बार कासिमा सेन कहोगी तो वो तुम्हारा शायद पीछा छोड़ दे। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है कि ये मंत्र अभी अधूरा है और 3 बार कासिमा सेन बोलने के बाद तुम्हें हर शब्द का एक मतलब बताना होगा, जैसे का मतलब मांस और शाह का मतलब डेथ और लास्ट में माँ का मतलब डीमन। लेकिन इनमें से कोई भी इन मंत्र की बातों को सही नहीं समझता। जिसके बाद रेको वहाँ से चली जाती है और सारी लड़कियों को लगता है कि शायद रेको यहाँ पे डर रही है। इसके बाद स्कूल के अंदर टॉनसेन नाम की लड़की आती है। तब रेको उसके पास जाके उससे कल एनुअल कल्चर मीटिंग में न आने की वजह पूछती है, जिसपे टॉनसेन रेको का मजाक उड़ाते हुए उससे माफी मांगते हुए कहती है कि आगे से वो इस बात का ध्यान रखेगी। उसके बाद लंच टाइम में हम नत्सुकी और रेको को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि टॉनसेन से पूरी क्लास डरती है लेकिन रेको उससे नहीं डरती। उसके बाद हम रेको को क्लासरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो सबसे मीटिंग करके होने वाले परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ पे सारी लड़कियाँ टॉनसेन की वजह से कोई जवाब नहीं देती और यहाँ तक कि नत्सुकी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद हम नत्सुकी को क्लासरूम की एक लड़की के साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे टॉनसेन आ जाती है। तब टॉनसेन उस लड़की को इशारा करती है और वो लड़की उठ के नत्सुकी को टॉनसेन के साथ चलने के लिए पूछती है, जिसपे नत्सुकी भी आराम से हाँ बोल देती है। अब जब रेको नत्सुकी को टॉनसेन के ग्रुप के साथ जाते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बस नत्सुकी ही उसकी दोस्त थी। और ऐसा टॉनसेन इसलिए कर रही थी ताकि वो रेको से बदला ले सके, क्योंकि रेको ने क्लासरूम के सामने ही टॉनसेन की बेइज्जती की थी और रेको से उसकी फ्रेंड को छीन के वो भी उससे बदला लेना चाहती थी। उसके बाद हम टॉनसेन के साथ सारी लड़कियों को एक कैफे के अंदर देखते हैं, जहां वो नत्सुकी की वॉच की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम रेको के साथ नहीं बल्कि हमारे ग्रुप के साथ रहा करो। फिर अगली सुबह हम स्कूल के अंदर 3 लड़कियों को रेको को चिढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन नत्सुकी अभी भी रेको की दोस्त थी, जिस वजह से वो उसके पास जाके उससे बात करती है, जिससे रेको को अच्छा लगता है। उसके बाद अगले सीन में हम टेकेडा को देखते हैं, जो कि टेके टेके के बारे में प्रोफेसर से बात कर रहा था, जहाँ पे उसके प्रोफेसर उसे एक इन्वेस्टिगेटर की फाइल देते हैं, जिन्होंने इससे पहले कासिमा के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। और वो उसे ये भी बताते हैं कि ये भी एक अफवाह है कि कासिमा का रेप किसी आर्मी वालों ने किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग कासिमा का रेप 3 लड़कों ने किया था। लेकिन इतना होने के बाद भी उन तीनों रेपिस्ट को कोई सजा नहीं मिली थी और इन तीनों लड़कों के लास्ट नेम नोमाजाकी थे। और प्रोफेसर उसे ये भी बताते हैं कि जब कासिमा के साथ ये सारा कांड हुआ उस टाइम पे एक गवाह भी था, जहाँ पे टेकेडा उन तीनों लड़कों को सजा न मिलने की वजह पूछता है, जिसपे वो उन्हें बताता है कि उन्होंने उसे बताया था कि वो आर्मी के लोग थे, लेकिन कासिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा गया था और उसके बाद वो तीनों लड़के भी ट्रेन से कट के मारे गए। उसके बाद टेकेडा वहाँ से बाहर निकल के अपनी
गाड़ी में बैठ के वो इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल को पढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि जिस दिन वो तीनों लड़के ट्रेन से कट के मरे थे उस दिन कासिमा का 3rd डेथ एनिवर्सरी था। और उस फाइल के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि वारदात वाले दिन एक छोटे से लड़के ने कासिमा के साथ उन 3 लड़कों को देखा था और उसका नाम टोक्यो कांडू था। तब यहाँ पे टेकेडा नोटिस करता है कि जब वो पता लगाने के लिए कासिमा के घर गया था तो टोक्यो भी उनके घर पे था। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम स्कूल के अंदर रेको को देखते हैं, जहाँ पे उसके लॉकर के अंदर उसके बैग को किसी ने फाड़ दिया था। तभी वहाँ से कुछ लड़कियां भी आती है जो कि उसे धक्का मार के उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है और वो ये भी नोटिस करती है कि उसके लॉकर से उसका पर्स गायब है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने के बाद टॉनसन के साथ रहने वाली एक लड़की हयामा सेन के पास आके उससे पूछती है कि आखिर मेरा पर्स कहाँ है, जिस पे वो जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं उस समय पे वॉशरूम में थी। लेकिन तभी वहाँ पे नत्सुकी आके उसे ऐसे इल्जाम लगाने से मना करती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद छुट्टी के टाइम नत्सुकी और रेको एक साथ घर जा रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़की नत्सुकी के पास आती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पे रेको भी नत्सुकी को उनके साथ जाने के लिए कह देती है। तभी टॉनसेन का ग्रुप भी आ जाता है जो कि नत्सुकी को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद रेको को काफी ज्यादा बुरा तो लगता है लेकिन इस बात को वो जाहिर नहीं करती। अब उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट के अंदर सारी लड़कियों को पार्टी करते हुए देखते हैं और टॉनसेन नत्सुकी को भी इस पार्टी में इन्वॉल्व करती है। उसके बाद ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ नत्सुकी को पता चलता है कि उन लोगों ने ही मिलके रेको का पर्स चुराया था और ये पार्टी उसी के पैसों से हो रही है। ये देखने के बाद नत्सुकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पे टॉनसेन नत्सुकी को पर्स लौटाते हुए कहती है कि ये पर्स अब तुम ही उसे वापस करना, और ये बोल के वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम रेको को उसी ओवरपास पे देखते हैं जहाँ पे टेके टेके हमेशा अपना शिकार किया करती थी। तभी अचानक से उसे टेके टेके की चलने की आवाज सुनाई देती है। तब रेको हयामा सेन को कॉल करती है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि शायद मैंने ही अपने पर्स को कहीं पे रख दिया होगा, और वो कहती है कि इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, और वो उसे खुद से मिलने के लिए उसी ओवरपास पे बुलाती है। तभी हम वहाँ पे टेके टेके को देखते हैं जो रिको के पैर के पास होती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद अगले ही सीन में हम हयामा सेन को उसके अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे आते हुए देखते हैं और वहाँ आने के बाद वो रेको को ढूंढने लगती है लेकिन रेको उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि टेके टेके की आवाज थी। तभी टेके टेके भागते हुए आती है और वो हयामा सेन को बीच में से काट के उसे जान से मार देती है और उसका सारा खून उसके साथ आई फ्रेंड के कपड़ों पे लग जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है और वहाँ पे रेको भी ये सब कुछ देख लेती है और वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम टेकेडा को कासिमा के घर पे देखते हैं जहाँ पे वो इससे पहले रिको और काना के साथ आया था। जहाँ पहुँच के वो टोक्यो से कुछ सवाल पूछने के लिए परमिशन लेता है, जहाँ पे वो टोक्यो के सामने इन्वेस्टिगेटर की फाइल रखते हुए कहता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, जिस पे टोक्यो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और वो टेकेडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पे टेकेडा उसे जवाब देते हुए कहता है कि टेके टेके का भूत अभी भी बहुत मासूमों की जान ले रहा है और अगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तो ना जाने और कितनी जाने जाएगी। और वो कहता है कि इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे सारी बातें बता दो। तब टोक्यो उसे जवाब देता है कि एक दिन मैं स्कूल बंक करके जंगल में घूमने के लिए गया था और वहाँ पे मैंने एक लड़की की रोने की आवाज सुनी और जब मैं वहाँ पे देखने के लिए गया तो 3 लड़के मिलके कासिमा का रेप कर रहे थे और उनमें से एक वहाँ का चेयरमैन का लड़का था और उसका नाम हिरोमी नाकाजाकी था। और उसके बाद ये अफवाह फैल गई कि कासिमा का रेप अमेरिकन आर्मी ने किया था, जिस वजह से वो तीनों लड़के बच गए और इसी वजह से कासिमा ने ब्रिज से कूद के खुद की जान ले ली और उसके कुछ समय बाद कासिमा के श्राप ने उन 3 लड़कों की भी जान ले ली। उसके बाद टेकेडा एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के नोमाजाकी का नाम लिखने लगता है और वो पेपर पे नोमाजाकी के नाम का लेटर अलग अलग लिख देता है और वहाँ पे उसके नाम के हर एक वर्ड का कुछ न कुछ मीनिंग निकल रहा था, जैसे नो का मतलब कटाना और माँ का मतलब माउथ, और इसी तरीके से सारे वर्ड का अपना अपना मीनिंग था। उसके बाद हम टोनसेन को उसके ग्रुप के साथ देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग आपस में हयामा सेन के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ उनमें से एक लड़की कहती है कि रेको ने ही बदला लेने के लिए उसे जान से मारा होगा, जिस पे दूसरी लड़की जवाब देते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पे टोनसेन
सेन उन सभी से हयामा सेन की दूसरी फ्रेंड के बारे में पूछती है जो कि मर्डर के समय पे वहीं पे थी, जिस पे दूसरी लड़की जवाब देते हुए कहती है कि वो अपनी फ्रेंड की डेथ की वजह से सदमे में है क्योंकि ये सब कुछ उसके आंखों के सामने हुआ था। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद टोनसेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में हम नत्सुकी को एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए देखते हैं जहाँ उसके हाथ में रेको का पर्स था। लेकिन जब रेको वहाँ पे आती है तो नत्सुकी उसके पर्स को छुपाने लगती है, जिसे देखने के बाद रेको समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रही है और वो उससे अपना पर्स ले लेती है, जिसे देखने के बाद उसे गुस्सा आता है। लेकिन उसे पता था कि नत्सुकी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रेको नत्सुकी से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि वो टोनसेन के ग्रुप के साथ रहती है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले रेको नत्सुकी से कहती है कि टेके टेके सच में है, और वो उससे ये भी कहती है कि उसी ने हयामा सेन को ब्रिज पे बुलवा के उसे मरवा दिया। और वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है कि मैं शौक हूँ कि आखिर अगला नंबर किसका होगा। और ये सब सुनने के बाद नत्सुकी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद अगले सीन में नत्सुकी अपने क्लास के एक लड़की के साथ बैठी होती है जहाँ पे वो उससे ओकुबो सेन के बारे में पूछने लगती है, जिसपे वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है कि आज वो अपने घर के लिए जल्दी निकल गई है। जिसे सुनने के बाद नत्सुकी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो ओकुबो सेन को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन ओकुबो सेन उसी ब्रिज से जा रही होती है जहाँ पे अचानक से उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी नत्सुकी उसे आवाज लगाती है और वो उसे वापस बुलाने लगती है। लेकिन उतने में ही टेके टेके आके वहाँ उसे बीच में से काट के जान से मार देती है। और ये देखने के बाद नत्सुकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी रिको उसके सामने उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें पता चली गया होगा कि जो भी मुझे परेशान करेगा उसका यही हाल होगा। जिसपे वो नत्सुकी से ये भी पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अगला कौन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे नत्सुकी रिको को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे रिको ने टेके टेके को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके मन में जो भी आ रहा था वो टेके टेके से उसको मरवा रही थी। उसके बाद अगले सीन में हम काना के घर पे टेकेडा को देखते हैं क्योंकि उसकी क्लास की लड़कियों की भी डेथ काना की तरह ही हुई थी। वहां पहुंचने के बाद वो टेकेडा से काना की डेथ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टेकेडा उसे कुछ ना बताते हुए उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। तब टेकेडा के पीछे भागते हुए नत्सुकी जमीन पे गिर जाती है और टेकेडा उसके पास आता है, जहाँ पे नत्सुकी टेकेडा को बताती है कि मैंने टेके टेके को देखा है। जिसपे टेकेडा उससे पूछता है कि टेके टेके को आखिर तुमने कहाँ पे देखा था, जिसपे नत्सुकी उसे उस ओवरपास के बारे में बता देती है। उसके बाद हम टोनसेन के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कह रही थी कि उसकी फ्रेंड को रेको ने ही मारा है। तभी अचानक से टोनसेन के पास रेको का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन यहाँ पे टोनसेन अपने फ्रेंड के मना करने के बावजूद रेको से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने साथ सभी को चलने के लिए कहती है ताकि वो सभी लोग रेको को पिटते हुए देख सके। दूसरी तरफ हम टेकेडा को देख पाते हैं जो नत्सुकी को बताता है कि टेके टेके का असली नाम कासिमा रेको है। जिसपे नत्सुकी उसे बताते हुए कहती है कि मेरे फ्रेंड ने एक बार बताया था कि उसकी फ्रेंड ने कहा था कि उसका नाम नाकासीमा रेको है। और वो टेकेडा से ये भी कहती है कि हमें रेको को रोकना होगा। जिसपे टेकेडा उससे कहता है कि शायद रेको ने टेके टेके को कंट्रोल कर लिया है क्योंकि इन दोनों के नाम बिल्कुल सिमिलर है। जिसपे नत्सुकी उससे कहती है कि वो ऐसा बदला लेने के लिए कर रही है क्योंकि उसने मुझे ब्रिज के ऊपर बताया था कि जो भी उसका दुश्मन है वो सबको मार देगी। उसके बाद टेकेडा अपने नोटबुक के अंदर सारे मरे हुए लोगों का नाम बताते हुए कहता है कि उन सभी लोगों के मरने वाले के नाम के कोई ना कोई लेटर नोमाजाकी के नाम से मैच करता है। जैसे हयामा सेन में यामा जिसका मतलब माउंटेन होता है और नोमाजाकी में भी एक एलिमेंट का मतलब माउंटेन होता है, और उसी तरीके से ओकुबो सेन में ओकी का मतलब लार्ज होता है। जहाँ पे नत्सुकी उससे लोमाजाकी के बारे में पूछने लगती है, जिसपे वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि लोमाजाकी ने ही कासिमा का रेप किया था। उसके बाद नत्सुकी वहाँ पे नोटिस करती है कि उसके जो भी दोस्त यहाँ पे मारे गए हैं उनके नाम का कोई ना कोई कैरेक्टर लोमाजाकी से मैच करता है, और यही कारण है कि टेके टेके की स्पिरिट ने हयामा सेन की फ्रेंड को नहीं मारा था क्योंकि उसके नाम में कोई ऐसा कैरेक्टर था ही नहीं। और उसे यहाँ पे ये भी समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ टेके टेके की उसी श्राप की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे उन दोनों को ये भी पता चलता है कि टेके टेके रेको का यूज करके उन सभी को जान से मार रही है। जिसपे टेकेडा यहाँ पे कहता है कि अब यहाँ पे टेके टेके की मौत एक
मिस्ट्री बन गई है, जहाँ पे सभी लोगों का उसकी डेथ से अपना अलग अलग ओपिनियन है और उसकी असली मौत की वजह क्या है इसके बारे में ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी नत्सुकी वहाँ पे अपना नाम लिख के देखती है और उसके नाम का भी एक लेटर नोमाजाकी के नाम से मैच कर रहा था, जहाँ पे वो टोनसेन के साथ उसके बाकी बचे हुए दोस्तों का भी नाम जोड़ के देखती है और वो देखती है कि टोनसेन के सारे दोस्तों का नाम भी यहाँ पे मैच कर रहा है। उसके बाद हम टोनसेन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ रेको से मिलने के लिए जा रही थी और इधर से टेकेडा और नत्सुकी भी उन सभी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पे टेकेडा नत्सुकी को उस मंत्र के बारे में बताता है जो कि उसने किसी किताब में पढ़ा था और ये वही मंत्र होता है जिसे नत्सुकी की फ्रेंड ने एक बार उसे स्कूल के अंदर बताया था। और वहीं दूसरी तरफ हम टोनसेन को रेको को ढूंढते हुए देखते हैं। वहीं टोनसेन की फ्रेंड एक वॉशरूम के अंदर होती है, तभी वहाँ पे टेके टेके आ जाती है जो कि उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ पे टोनसेन और उसकी दोनों दोस्त वहाँ पे उसे देखने के लिए जाते हैं और उसकी हालत देखने के बाद वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टोनसेन यहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी जिस वजह से वो भाग नहीं पाती। और दूसरी तरफ टेके टेके भी इन भागते हुए दोनों लड़की को जान से मार देती है। उसके बाद टोनसेन वहाँ से डर के आके जाने लगती है और कासिमा बोल के वो जानबूझ के टेके टेके को बाहर आने के लिए कहती है। तभी अचानक से टेके टेके उसके सामने आती है और उस पे अटैक करने के लिए जाती है। तब टोनसेन यहाँ पे टेके टेके को डंडे से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसे भी जान से मार देती है। तभी हम रेलवे ट्रैक के ऊपर नत्सुकी और टेकेडा को देखते हैं और उन्हें वहाँ पे टोनसेन की सारी फ्रेंड की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सामने से रेको आती है और वो नत्सुकी से कहती है कि वो चारों के चारों मारी गई, जिसपे यहाँ पे नत्सुकी रेको को समझाने की कोशिश करती है कि तुम टेके टेके को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, जिसपे रेको जवाब देते हुए कहती है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से वहाँ पे टेके टेके आती है और वो रेको को भी जान से मार देती है, क्योंकि अब रेको से उसका मतलब खत्म हो गया था। जिसके बाद नत्सुकी और टेकेडा अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और साथ ही टेके टेके इनके पीछे पड़ जाती है। अब टेकेडा भागते हुए कासिमा का नाम लेके वो मंत्र 3 बार पढ़ने लगता है, लेकिन वो मंत्र यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि वो मंत्र अभी भी अधूरा था। जिसके बाद नत्सुकी उस मंत्र को पूरा करते हुए कासिमा नाम का पूरा मतलब बताती है और वो अचानक से भागते हुए नीचे गिर जाती है। अब टेके टेके उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वो कासिमा नाम के पूरा मतलब बता देती है, जिस वजह से टेके टेके वहाँ से चली जाती है और मंत्र काम करने की वजह से यहाँ पे इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद टेके टेके वहाँ से गायब हो गई थी और इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से रेको की बॉडी के पास जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि रेको भी टेके टेके की तरह एक स्पिरिट बन गई है और वो आखिरकार नत्सुकी को भी लास्ट में मार देती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।